आपके ख्याल में यूजारसीफ एक यकता परस्त नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मेरे ख्याल में वो खुदाए आसमान की परस्तिश करता है और खुदायाने मिस्र से बेजार है। एक बच्चे को क्या मालूम कि खुदा यगाना कौन है? उसकी तो जैसी भी तरबियत की जाएगी वो उसी तरह सोचने भी लगेगा। ये तो हम और आप हैं जो उस बात का तयन भी करेंगे कि वो किसकी परस्तिश करेगा और किस चीज से बेजारी का इज़हार करे। उसे खुदाओं और आमून के मुतालिक बताएं। जब माबद जाएं तो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करें ताकि वो मिस्र और आमून के आईन और कवानीन से आशना हो जाए। हरकत करो। यूजारसीफ को आरास्ता करके मेरे पास ले आओ। मेरा तख्त रवा आमादा करें। मैं शहर जाना चाहती हूँ। बानो जुलेखा का तख्त रवा आमादा करें। हमेशा इसी तरह मुरत्तब व आरास्ता रहा करो। आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हुनैफर? यकीन नहीं आता कि यूजारसीफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबदे आमून से आशना करूँ। राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आईन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा यूजारसीफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो। यूजारसीफ, आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों? तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें या फिर दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो। हरकत करो।
माफ कीजिएगा बानो, ये आमून था जो लोगों से मुखातिब था। क्या तुमने खुद नहीं देखा? हाँ देखा तो है, लेकिन एक पत्थर तो कलाम नहीं कर सकता ना। आमून पत्थर नहीं है, वो एक रूह है जो इस शक्ल में मुजस्सम होकर आता है। मैं माफी चाहता हूँ। आमून खुदावंद के कुदरतमंद और बेनियाज है। लेकिन मैंने आज उसकी बहुत सी न्याजमंदियाँ देखी हैं। वो इस्तराहत का मोहताज था, वो लिबास और जेवरात और गुस्ल का भी मोहताज था, हत्ता कि हरकत करने के लिए भी काहिनों का मोहताज था। यहाँ तक कि वो अपनी हिफाजत भी खुद नहीं कर सकता, बल्कि दूसरों का मोहताज था। वो जाओ मकान, जनो फर्जंद और बहुत सी दीगर चीज़ों का भी मोहताज था। यानी हम जो खुद से चलते फिरते हैं, लिबास पहनने, सजने, संवरने, नहाने धोने पर कुदरत रखते हैं, आमून से ज्यादा बेनियाज और कुदरतमंद हैं। क्या नहीं है? मैंने खुद को उसके सामने आजिज महसूस किया। यूजासिफ बज़ाहिर एक बच्चा है। मैं उसके कई एक सवालात के जवाबात देने से कासिर थी। मेरे पास कोई जवाब न था। बहुत से जवाबात तो खुद मेरे अपने लिए तसल्ली बख्श न थे। वो बहुत समझदार है। आप फिक्रमंद मत होइए, मैं उसे अपने साथ माबद ले जाकर खुद ही उसे सब कुछ सिखा दूंगा। सच कहूं तो मुझे भी आमून के हवाले से शक में डाल दिया है। तो यूं कहिए, शिकारी खुद शिकार का असीर हो गया। खाने का क्या हुआ? आज तो इतनी भूख है कि पूरा बकरा अकेले खा सकता हूं। खाना हाजिर है आली जनाब। बग्गी आमादा है? जी आली जनाब। इसे अपने हमरा ले जाना क्या बहुत जरूरी है? हाँ, आमून होतब ने इसकी बहुत तारीफ सुनी है, लिहाजा इसे आमून होतब के पास भी ले जाना है और मामूद भी। मेरे ख्याल में तो कोई फायदा नहीं। इसे महज एक बच्चा ना समझे। वो तनाव दरख्त की मानिंद नहीं है। वो तो अभी नौजवान है, लिहाजा बासानी ढल सकता है। उसे बताऊंगा तो उसे मिस्र के आइन की अजमत और शान और शौकत का अंदाजा हो जाएगा। हमारा यूजार सिर्फ जवान आमादा है? आली जनाब, पूतीफार की अतात के लिए हमेशा आमादा हूँ। यूजासिफ, बगी खतरनाक सवारी है, अपना ख्याल रखना। अतात बानो हुजूर। कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाइए। वो मेरी बग्गी में मेरे साथ ही होगा, आप परेशान मत हो। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हरकत करो। आमून के सिपाही निहायत ही खुदसर फितना परवर है। ये गल्ले के गोदाम है माबद आमून की मिल्कियत। मिस्र के कुल गल्ले की एक बड़ी मिकदार हर साल यहाँ जखीरा की जाती है। गालिबन कहीनों का पेट कभी भरने वाला नहीं है। वो बाग और औरतें जो तुम देख रहे हो,
ये भी आमून ही की मिल्कियत है। आमून से मुतालिक मज़ारे और जानवरों को मैंने पहले भी नील के किनारे देखा है। वो मोटे ताजे जानवर जो तुम देख रहे हो, ये भी काहिनों की पेट पूजा के लिए है। काहिना ने माबद नहीं चाहेंगे कि उनके मफादात में किसी किस्म की कोई रुकावट हाइल हो। आमून के आइन से बेहतर कौन सा आइन उनके हक में हो सकता है? ये भी आमून के पैरोकारों को अपने गिर्द जमा करने का बेहतरीन तरीका है। हर गिरोह को मोती करने का अपना एक तरीका होता है, जिनमें से बाज़ नामो नमूद के बंदे हैं, बाज़ मालो दौलत के बंदे और बाज़ पेट पूजा के। लेकिन मिस्र के बहुत से लोग अब उनकी हकीकत जान चुके हैं और अब उनके फरेब में नहीं आते। बानो जुलेखा का ख्याल है कि जनाब पूतीफार चाहते हैं कि मुझे मिस्र के लोगों की अजमत और बुलंदी से आशना करें, लेकिन इसके बरक्स मैं चाहता हूं कि तुम्हें उनका ये खोखलापन और मिस्रों की आइन की खामियां दिखाऊं। ये फरमा रवाए मिस्र आमून होतब का कसर है। ये कौन लोग हैं? बज़ाहिर तो मिस्री नहीं लगते। ये लोग मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर और एल्ची हैं जो हुकूमत मिस्र के लिए सालाना खराज लाए हैं। ये खिराज क्या होता है? वो ममालिक जो हुकूमत मिस्र के ज़ेर दस्त हैं, उन्हें अपनी दरामदाद और महसूलात में से ख़ास मिकदार हुकूमत मिस्र को अदा करनी होती है, ताकि हम दुश्मनों के हमले के मौके पर उनकी हिमायत करें। क्या खिराज लिए बगैर इनकी हिमायत नहीं की जा सकती? अगर ये बाज और खराज ना हो तो हुकूमत मिस्र का इस्तेकाम बरकरार नहीं रह सकता। हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। रास्ते से हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। ये माबद आमून की वहशी और सरकश समाज है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। पीछा करो। हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, रास्ता छोड़ो। और तेज चलाओ, तेज चलाओ। हाँ, यहाँ से चलो, उनका रास्ता बंद करना है। चलो। हटाओ, जो भी रास्ते में आएगा कुछ आ जाएगा। हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। हटाओ। हट जाओ।
आली जनाब रास्ता क्यों बंद किया है? इन्हें कहिए कि हमें जाने दें। अगर आइंदा शहर में फितना फसाद बर्पा किया तो फिर तलवार की जबान में बात होगी, ना कि ताजियानों की जबान में। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। महबूद आमुन इस सहानत पर खामोश नहीं बैठेगा। अखमाहू से कह देना कि आमून के सिपाहियों के वहशी पने को लगाम दें, वरना इससे कहीं ज्यादा सख्त और शदीद रद्द अमल पूतीफार की जानिब से होगा। हरकत करो। माबद आमून के गुस्ताख सरबाजों को सबक सिखाना चाहिए। वो कुछ ज्यादा ही गुस्ताख और बेबाक हो गए हैं। क्या मैं भी आपकी तरह बहादुर और ताकतवर हो सकता हूँ? क्यों नहीं हो सकते? अगर शौक है तो रुदामून के पास जाकर मश्क किया करो। फनून हर्ब का सीखना तुम्हारे लिए जरूरी है। आली जनाब पोतीफार तशरीफ ले आए हैं मानो हुजूर। दरूद हो मेरे खुदावन आली जनाब पोतीफार पर। दरूद हो मेरी हसीन और जमील बानो जुलेखा पर। यहाँ क्या कर रही हैं? यूजारसीफ की शमशीर जनी का नजारा कर रहे हैं। आज आपका शहर का दौरा कैसा रहा? अब उसे नाज और नाम छोड़कर जरा कवि होना चाहिए। आज वो आमून के सिपाहियों के ताकुब और उनसे मुकाबले की सूरत हाल से सहम गया था। आपने आमून के सिपाहियों से टक्कर ली? आमून के सिपाहियों को लगाम डालना जरूरी था। इस कार्रवाई के बाद मैं और यूजारसीफ आमून होतब के कसर गए। आज यूजारसीफ ने मुझे सरफराज कर दी। वो बहुत ज़हीन और होशियार है। फरमा रवा के सवालात के ज़िमन में उसके मुनासिब और बरजस्ता जवाबात काबिल तहसीन थे। आमून होतब ने अपनी गर्दन से मोतियों की एक माला उसे बतौर इनाम हदिया की और नौजवान वली अहद आमून होतब ने वो माला यूजारसीफ की गर्दन में डाली। नहीं, ये नामुमकिन है। तमाम हाजरीन भी उस लम्हा आपकी तरह वर्ताए हैरत में थे। यूजारसीफ ने मुझे सरफराज कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि उसका वजूद हमारे लिए बहुत नफा बख्श होगा। मेरा ख्याल है वो बड़ा होकर एक शोराए आफाक हकीम और दाना होगा। मुझे तो उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं।